नमस्कार, मैं मिथिलेश यादवेंद्र आप सभी का देसी आंदोलन में हार्दिक स्वागत करता हूं। देसी खाइए, जान बचाइए। जी हाँ, ये मेरा स्लोगन है और लगातार मैं पिछले 2 साल से देसी खान पान और देसी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहा हूं। और इसी बीच देसी खान पान का प्रचार करने के लिए आज मैं तौफीर पंचायत में मौजूद हूं। यह मुंगेर मुख्यालय से 6 किलोमीटर पूर्व यह ग्राम है और यहाँ पे देसी दही का निर्माण होता है। हमारे बीच ग्रामीण भाई भी हैं और साथ में जो देसी दही का यहाँ पे निर्माण करते हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और मैं दिखाता हूँ कि कैसे इस ग्राम का जो दही है, इस गांव का जो दही है, पूरे मुंगेर में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में, पूरे बिहार में फेमस है। किसान देखिए, किसान जो है भैंस को चारा खिलाकर ये वापस जो है, देखिए आप भैंस देख रहे हैं और ये लघु और कुटीर उद्योग है। आप देख रहे हैं कितना छोटा सा लघु और कुटीर उद्योग है। यहाँ पे किसान अपना दूध आकर करके बेचते हैं, बिल्कुल प्योर दूध बेचते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये गांव का कुटीर उद्योग है। लघु और कुटीर उद्योग जो बोलते हैं, गांव-गांव में व्यवसाय का जो साधन है, किसान की जो अर्थव्यवस्था है, किसान इसी से जो है अपना घर परिवार चलाते हैं। यहाँ पे जो है इस कुटीर उद्योग के मालिक हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है समोल यादव। समोल यादव। तो क्या क्या बनाते हैं आप? इसको दही बनाते हैं, घी बनाते हैं, पनीर बनाते हैं। आप ये चूल्हा जो देख रहे हैं, ये परंपरागत चूल्हा है, मिट्टी का चूल्हा ये बना हुआ आप देख रहे हैं। और यहाँ पे गैस का बिल्कुल यूज नहीं किया जाता। गैस का प्रयोग यहाँ के किसान नहीं करते हैं। लकड़ी देख रहे हैं आप, लकड़ी से जो है चूल्हा जल रहा है और दूध को उबाला जा रहा है। ये देखिए दूध को उबाला जा रहा है और ये जो दूध है भैंस का प्योर दूध है। इसमें किसी भी ढंग का मिलावट नहीं है, किसी भी ढंग का मिलावट नहीं है। आप देख सकते हैं इसको। आइए हरि बाबू, देखिए देसी दही जो है हरि बाबू अपने घर में बनाते हैं। तौफीर इनका घर है और अभी जो है आप देख रहे हैं बिल्कुल देसी अंदाज में, बिल्कुल देसी दही है। मिट्टी का बर्तन है और टैग भी लगा हुआ है देसी का। अगर आप मुंगेर में रहते हैं और तौफीर का दही नहीं खाए हैं तो कुछ नहीं खाए हैं। जी हाँ, यहाँ का दही इतना फेमस है कि मुंगेर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में, पूरे भारत में तौफीर का दही फेमस है। अब इस दही में क्या खास है तो इसको मैं बताऊंगा। देखिए हमारे पास जो है दही भी मौजूद है। कैमरामैन से बोलूंगा आप दही को दिखाइए। यहाँ पे देखिए देसी दही है और दही का टैग भी लगा हुआ, देसी दही। इसको जो है हम खोलेंगे और खोल कर करके दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं जो दही यहाँ पे बनाते हैं, तैयार करते हैं, हमारे बीच हरि बाबू हैं। हरि बाबू, आपका जो है देसी आंदोलन में हार्दिक स्वागत है। सही है, हम लोग दही देसी यहाँ बनवाते हैं और अपना कुप्पा घाट भागलपुर आश्रम है, स्वामी जी के यहाँ जाते हैं हर जनवरी हर महीना। और योगाश्रम मुंगेर बिहार योगाश्रम है, वहाँ भी जाते हैं और बाहर भी दही जाते हैं देसी। सभी जगह बड़ी बढ़िया से हम लोग बना के भेजते हैं और बहुत खुश रहते हैं आदमी। अच्छा, आप दही को दिखाइए, दही दिखाइए जरा खोल कर करके, क्या क्वालिटी है दही का। देखिए दही जो है यहाँ पे ये देसी का टैग है। इसी आप अगर जो है देसी का ऑर्डर करना चाहते देसी दही का तो ये जो है ब्रांड का जो है लोगो है। और ये दिखाइए, देखिए ये। अच्छा, आप ये मतलब मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं? हाँ, हम मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं दही, इसमें शुद्ध रहते हैं। अच्छा। और खाने में स्वादिष्ट रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये क्या डाले हैं इसमें? इसमें तुलसी है, इसमें तुलसी डाला हुआ है दही में। उसके बाद ये पूर्ण रूप से ज़्यादातर से आदमी खाते हैं तो घटते भी नहीं है। अच्छा, देखिए ये जो है मिट्टी का हांडी है। मिट्टी के हांडी में जो है दही को तैयार किया गया है।
और इस दही की खासियत ये है कि देखिए, आप बाजार में जो देखते हैं, बाजार में जो दही मिलती है, हमारे बीच आईटीसी भी दही बेचते हैं, अमूल का भी दही है, इसके अलावा सुधा भी दही बेचने का काम करते हैं, लेकिन वो लोग प्लास्टिक में दही बेचते हैं। प्लास्टिक जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर प्लास्टिक में कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं तो उससे आप कैंसर को दावत दे रहे हैं, उससे कैंसर होता है। लेकिन यहाँ पे इस गांव में तोफिर में जो है मिट्टी के हांडी में जो है ये दही को तैयार किया जा रहा है। बाबा, ये जो है दूध क्या चीज़ का है? दूध ये भैंस का दूध है। अच्छा। हाँ, भैंस का दूध औंट के खौलाते हैं पूरी तरह से, 2-3 बार उछला के दूध को, उसके बाद दही मिट्टी के बर्तन में हम लोग पड़ते हैं और देश विदेश भी भेजते हैं सभी अच्छा, जगह। आपका दही कहाँ कहाँ जाता है? हमारा दही जाते हैं भागलपुर कुप्पा घाट और योगाश्रम मुंगेर बिहार, और हरिद्वार की तरफ भी जाते हैं। जयपुर का वहाँ बाबा है, जयपुर भी जाते हैं, वहाँ भी साधु संत भी यहाँ से मंगवाते हैं और वहाँ जाते हैं। एक बार सुनने में आया कि 14 जनवरी को आप लोग जो है किसी कारण से दही भेज नहीं पाए थे कुप्पा घाट। हाँ, तो वहाँ पे जो है मकर संक्रांति ही नहीं मनाया गया। नहीं मनाया गया। जहाँ कि हम भागलपुर कुप्पा घाट में गुरुदेव महाराज हैं, वहाँ जा कर के दही एक साल नहीं जाने के बाद वहाँ में आश्रम में जितने लोग थे सभी अहंकार मचा दिए कि तो फिर का दही नहीं आए हैं, यहाँ पर्व नहीं मनाए गए 14 जनवरी को। इसलिए हम लोग साल में वहाँ दही भेजते हैं ज़्यादातर से। वहाँ लोग जितने आते हैं खाते हैं और वहाँ के नाम लेते हैं कि नहीं तो फिर का दही बहुत नामी है मुंगेर जिला। लालू जी को भी आप दही भेजते थे क्या? हाँ, वहाँ भी मांग करते हैं, शादी ब्याह होते हैं तो वहाँ भी जाते हैं दही। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ भी जाते हैं दही। मतलब लालू जी को भी अगर दही चूड़ा खाना हो तो वो तौफीर का ही दही पसंद करते हैं। इसके अलावा और कहाँ कहाँ आप दही भेजते हैं? तो दही भेज रहे हैं हम लोग, हरिद्वार भी भेज रहे हैं। अच्छा अच्छा। और उसके बाद जयपुर भेजते हैं। जयपुर भी जाते हैं? हाँ, जयपुर भी भेजते हैं। सिया रामदास महाराज का गलता गेट में आश्रम है, वहाँ 100-150 साधु रहते हैं रोज दिन, वहाँ भी जाते हैं यहाँ का सनेश। और बिहार में सभी जगह जहाँ से मांग करते हैं वहाँ दही जाते हैं, पनीर भी जाते हैं, घी भी बन के शुद्ध जाते हैं, सब देसी घी है भैंस का, एकदम एक नंबर चीज़ जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप बने रहिए, मैं इस दही के बारे में और भी कुछ बताऊंगा। अब ये जो दही की जो खासियत है, सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं कि मिट्टी के हांडी में ये दही को तैयार किया गया है और प्योर जो है भैंस का दूध, भैंस के दूध से ये दही तैयार होता है। भैंस के दूध को जो है लकड़ी से इसको खौलाया जाता है, बिल्कुल लाल किया जाता है और लाल करने के बाद इसको मिट्टी के हांडी में इसको जमाया जाता है। आप ये ढक्कन देख रहे हैं, ये भी जो है प्योर देसी है, मिट्टी का है। देसी दही में जो है किसी भी प्रकार का हम लोग जो है यहाँ के जो ग्रामीण हैं हरि बाबू, ना प्लास्टिक ना किसी ढंग की दूध में मिलावट है। क्या रेट है यहाँ के भैंस के दूध का? यहाँ तो दूध का रेट है अभी 70 रुपया किलो। 70 रुपये किलो। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बात देखिए कि जो मुंगेर में दही मैं मुलाया तो 120 रुपये किलो जो है मुंगेर में दही है। अच्छा, कैसे है? अगर 70 रुपये किलो एक किलो दूध 70 रुपये का है तो 2 किलो का हो गया वो 140 रुपया। 140 रुपया। अगर 1 किलो ही दही बनाना हो तो 1 किलो दही में कम से कम आपको 1.5 किलो दूध लगेगा। 1.5 किलो दूध को जो है गर्म करने के बाद अगर 1.5 किलो दूध का हम अगर ये करते हैं तो उसमें क्या होता है कि 1 किलो के दही बनते हैं तो 105 रुपये का दूध हो गया। उसके बाद ये मिट्टी का जो हांडी है ये 30 रुपये का है। इसके बाद जो इनका मेहनताना है, इसके बाद जो है जो जलावन है, वो सारा अगर हम 1 किलो दही बनाने में कुल खर्च को जोड़े तो वो कम से कम जो है आपको 180 रुपये बैठेगा। कम से कम 180 रुपये बैठेगा। लेकिन अगर आप 120 रुपये वाला जो दही खा रहे हैं वो दही नहीं है। वो क्या होता है कि जो भैंस के दूध है उससे क्रीम निकाल लिया जाता है, उसको हम लोग महुआ दूध बोलते हैं, उसमें क्रीम नहीं रहता है। उसके बाद उसमें जो है कुछ केमिकल मिलाया जाता है, कस्टर्ड पाउडर मिलाए जाते हैं उसको जमाने के लिए, और वो जमते हैं। जमने के बाद उसको 120 रुपये में बेचा जाता है। तो वो बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए जो है वो दही हानिकारक है, नुकसान करेगा आपको। मतलब लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है उससे। अगर आप दही खाते हैं तो लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है।
तो अगर आपको शुद्ध दही खाना है तो ये देसी दही जो है आप खा सकते हैं। यहाँ ये खासियत ये है कि आपको जो है देसी दही 2 किलो के हांडी में मिलेगा। और आप ये देखिए, दिखाइए इसको, देखिए इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल देखिए मैं इसको हिला रहा हूँ, मतलब कुछ नहीं है, बिल्कुल जमा हुआ, और तुलसी इसमें डाला गया है। ये शुद्ध देसी दही है, बिल्कुल शुद्ध। और ये आपको जो है, हम लोग का मकर संक्रांति आने जा रहा है, मकर संक्रांति में आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। आप अगर ऑर्डर करेंगे तो आपको जो है कम से कम 5 किलो का ऑर्डर करना पड़ेगा, और 5 किलो के ऑर्डर पे आपको जो है होम डिलीवरी दी जाएगी। लेकिन अगर आप 1-2 किलो परचेज करना चाहे तो मुंगेर से आप तौफीर आ सकते हैं। तौफीर में आप जो है हरि प्रसाद यादव, हरि बाबू जो सन्यासी हैं, संत हैं, उनका तौफीर में आकर करके चंद्रमूलेश्वर महादेव एक स्थान है, वहाँ पे अगर आप पूछते हैं तो हरि बाबू का नाम बता देंगे। वहाँ आकर करके आप ये दही ले सकते हैं, 1 किलो 2 किलो लेना हो। लेकिन अगर 5 किलो का आप ऑर्डर देते हैं तो आपको घर तक पहुँचाया जाएगा, 10 किलो का ऑर्डर देते हैं तो घर तक पहुँचाया जाएगा वहाँ पे। तो अगर आप मुंगेर में रह रहे हैं तो तौफीर का दही आप अवश्य खाइए। इस दही की खासियत ये है, कैसे पता चलेगा ये ओरिजिनल दही है? सर इसको जब आप लोग खाएंगे, वो लोग जो लेंगे ना, इसका स्वाद बहुत बेस्ट है। स्वाद बहुत बढ़िया है। औंठते हैं इसको, 2-3 बार खौलाते हैं, जब दूध लाल होते हैं तब दही में जोरन देके इसको जमाते हैं मिट्टी के बर्तन में, तो स्वादिष्ट बन जाते हैं। अच्छा, एक ये भी बोला जाता है कि अगर दही मतलब हाथ में जो है पूरा घी आ जाता है तो इसमें आ जाएगा घी? हाँ, घी आ जाएगा। हाँ, घी, हाँ, हाथ में लट्ठा। ये एक हमारे पास जानकार व्यक्ति है जो है, प्योर दही का क्या मतलब, क्या खासियत है? खाएगा ना हाथ से छूटेगा नहीं, लठवा। अच्छा, लट्ठा के जैसा हो जाता होता है, इसलिए मक्खन रंग होगा, मक्खन के जैसा हो जाता है। ये है। अच्छा अच्छा अच्छा। और भैंस का दही ज्यादा भैंस का दही फेमस होता है, भैंस का दही। अच्छा अच्छा अच्छा। गाय की दही नहीं होता है, भैंस का दही बढ़िया होता है। अच्छा, भैंस का दही बढ़िया होता है। तो देखिए बाबा बता रहे हैं कि भैंस का दही, और दही जैसे खाते हैं ना, तो दही चूड़ा और उसमें जो है चीनी मत खाइए। जितना भी मुंगेर में या पूरे बिहार में, भारत में जो है चीनी की बीमारी हो रही है, तो चीनी जो है उजला जहर है जो आदमी को धीरे धीरे मार देता है। तो चीनी नहीं खाना है दही के साथ जो, अच्छा दही के साथ चीनी मिला दिए तो दही भी जहर हो गया, मतलब दही के साथ वो चीनी मिला दिए तो दही भी जहर हो गया, और वो जहर धीरे धीरे आपको मारेगा। तो दही के साथ काला नमक आप मिला कर करके खा सकते हैं, और नहीं तो वो बूढ़ा जो गुड़ होता है, देसी गुड़ जो होता है उसमें मिलाइए और उसके साथ आप ये खाइए। ये चीज़ मैं तौफीर में ही आकर करके जाना, मैं भी पहले चीनी खाता था लेकिन ये लोग मना किए, और गुड़ के साथ खाया जाता है। तो सबसे पहला खासियत ये है कि ये देसी दही है, गुड़ के साथ खाना है आपको, और तौफीर का दही खाना है। तो अगर आप मुंगेर में रह रहे हैं, जमालपुर में रह रहे हैं, बरियारपुर में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, तो आप एक बार तौफीर जरूर आइए और तौफीर का दही आप ले जाइए। जैसे मुजफ्फरपुर से आप लीची ले जाते हैं, चौड़म्बा का जो है, मुंगेर में चौड़म्बा का आम फेमस है, उसी ढंग से जो है तौफीर का दही फेमस है। तो मुंगेर में अगर आप दही खाना चाहते हैं तो एक बार तौफीर जरूर आइए और तौफीर से दही ले जाइए। जी क्या आइए सर, और दही ले जाइए। तो फिर से गंगा किनारे गांव बसा हुआ, पीर पहाड़ यहाँ है। अच्छा। उसी जगह मेरा गांव तो फिर पड़ता है, मुंगेर जिला है। यहाँ खाली भैंस का दूध होते हैं, जादवों का यहाँ भैंस ज़्यादा पोसते हैं लोग। और मैं लगातार देखिए ऐसे किसानों को प्रमोट करने का काम करता हूँ। इनका ना अमूल का है ना आरटीसी का है, लेकिन यही शुद्ध है। जो आप बाजार में देख रहे हो वो तो नकली है। 120 रुपये में आपको नकली ही दही मिलेगा, असली दही तो आपको नसीब नहीं होगा। अगर असली दही खाना चाहते हैं तो आप तौफीर आइए और यहाँ पे ऑर्डर कीजिए। ये इसका मैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इसके माध्यम से एक व्हाट्सएप स्टोर है, और हमारा देसी स्टोर 24/7 भी है। इस पे भी इस दही का हम प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। उस पे जो है हरि बाबू का नंबर भी रहेगा, आप हरि बाबू को कॉल कर करके डायरेक्ट जो है दही का ऑर्डर कर सकते हैं। और मकर संक्रांति जो आ रहा है बिहार में, उस पे आप जो है दही का ऑर्डर तो अवश्य करें, और इस मकर संक्रांति में आप लोग जो है तौफीर का दही अवश्य खाएं। साथ में जो है हरि बाबू भूड़ा कब उपलब्ध कराने जा रहे हैं? भूड़ा सर
15 दिन के अंदर में करा लेंगे। अच्छा, 15 दिन के अंदर भूरा भी जो है यहाँ पे देसी भूरा भी उपलब्ध होगा। तो दही चूड़ा तो मुंगेर में मिल ही जाता है, लेकिन दही और भूरा आप तौफीर से ले जाइए। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारा स्लोगन है देसी खाइए जान बचाइए। एक बार हमारे साथ हरि बाबू बोलिए, देसी खाइए जान बचाइए। देसी खाइए जान बचाइए सर, देसी खाइए जान बचाइए। देसी खाइए देसी खाइए जान बचाए। जी। देखिए, जो पैकेट वाला खाता है ना, पैकेट वाला दूध, यहाँ आप लोग तो पैकेट वाला नहीं खाते। नहीं सर, यहाँ पैकेट दूध तो पैकेट वाला जितने लोग खा रहे हैं ना, तो वो धीरे धीरे जहर ही खा रहे हैं। तो जान बचाना है तो आपको यहाँ खुला दूध लेना पड़ेगा भैंस का, और ये दही भी खाना पड़ेगा। तो आप हमारा चैनल, यूट्यूब जो चैनल है देसी आंदोलन, उसको अवश्य सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन की बिल को भी आप ऑन कर दें, ताकि इस ढंग की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।